अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 3.2 हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो है वो शुरू करेंगे। 3.3 के अंदर हमें एक सेट दिया हुआ है। इसके पहले पार्ट की तरफ जाएं अगर, सेट है 1 2 3 4 और हमने फाइंड करना है रिलेशन को इन ए, और कौन से रिलेशन जो हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चन में, ये रिलेशन है, सेकेंड रिलेशन है, थर्ड है और फोर्थ है। एंड स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये जो सेट है इनकी डोमेन और रेंज भी हमने बतानी है, जो रिलेशन हमने बनाने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो हम जो सेट हमें दिया हुआ उस पर जो ज़रूरी कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो सबसे ज़रूरी कैलकुलेशन कौन सी है, पहले हमने रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनता है, ये सेट हमें गिवन है 1 2 3 4। हम इसका एक क्रॉस ए निकालेंगे। ये क्रॉस हम पहले भी करके आए हैं, तो ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, ए का ए के साथ ही क्रॉस लेंगे। कैसे निकलेगा ये, तो क्रॉस में हमने देखा था हम ऑर्डर पेयर बनाते थे, पहले 1 के इन सब के साथ बारी बारी ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद इसी तरह अब 2 की बारी है, तो 2 को फिर इन सब के साथ ऑर्डर पेयर 2 का बनाएंगे। तो 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। इसी तरह 3 का बनाएंगे सबके साथ, तो 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 3 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। यहाँ पे 4 बच गया, 4 का फिर सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 4 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। तो ये हमने ए क्रॉस ए सेट बना लिया। उसके बाद इसका पहला पार्ट अगर देखें, तो पहले पार्ट में हमें क्या कहा गया है, हमने बनाना है क्या, रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई होंगे। ये बात ध्यान में रखनी है, पहला सेट जो है वो एक्स होता है, दूसरा वाई, यानी ये एक्स एलिमेंट होगा और ये वाई। हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट एक्स है और दूसरा एलिमेंट वाई है। तो हमने ऐसे ऑर्डर पेयर मालूम करने हैं जिसमें वाई और एक्स जो है वो बराबर हों, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं सच दैट वाई और एक्स जो है वो बराबर हों। तो पहला एलिमेंट एक्स है और दूसरा वाई है, तो वाई एक्स किस में बराबर है, इसमें। तो ये रिलेशन आर से ज़ाहिर कर लेते हैं हम, जो रिलेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो रिलेशन के अंदर जो पहला ऑर्डर पेयर आएगा वो 1 1 आएगा। उसके बाद फिर एक्स वाई के बराबर कहाँ पे है, दिस वन 2 2 2 2, फिर ये 3 3, तीसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा इसमें 3 3, फिर चौथा ऑर्डर पेयर आएगा 4 4 4 4। तो ये रिलेशन आ गया। उसके बाद हमें ये भी कहा गया है कि इनकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो डोमेन क्या होती है, ये जो एक्स है ये डोमेन है और जो वाई है ये सारी रेंज है। डोमेन के बारे में एक और चीज़ भी नोट कर लें कि डोमेन क्या होती है, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एक्स इनपुट होती है ना सर, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन है, और रेंज वो होती है जो पॉसिबल आंसर आ सकता है, उसको हम रेंज का नाम देते हैं। तो अब इसकी हम डोमेन और रेंज लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, तो आर की डोमेन क्या होती है एक्स,
यहाँ पे ये x है, ये x है, ये x है और ये x है, तो इनका सेट बन जाए। और सेट में हमें पता है कि वैल्यू रिपीट नहीं होती। सेट की डेफिनेशन ये है कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज का कलेक्शन। तो 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया, तो कोई भी वैल्यू रिपीट पहले ही नहीं हो रही, तो ये इसकी आ जाएगी डोमेन। इसी तरह हम इसकी रेंज लिखेंगे, तो रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होती है, जो आंसर आ सकता है हमारा वाई, तो वाई ये सेकंड पेयर होते हैं, तो वाई भी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये 1 2 3 4, तो ये हमने इसकी आर की डोमेन और रेंज लिख दी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है ऐसे ऑर्डर पेयर लिखें सच दैट जिसमें y और x दोनों को जमा करें तो आंसर 5 आ जाए, यानी पहले और दूसरे नंबर को पेयर के अंदर अगर इनको ऐड किया जाए तो आंसर हमारा 5 बनना चाहिए। तो अब हमने सिर्फ वो पेयर लिखने हैं जिनमें हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, ऑर्डर पेयर लिखने हैं हमने x y सच दैट y और x दोनों को जमा करे तो आंसर आ जाए 5। तो ये रिलेशन बनाना हमने। अगेन रिलेशन को r से ज़ाहिर कर लेते हैं, फिर इसके अंदर ऑर्डर पेयर कौन से आएंगे जिनका एडिशन 5 होगा। तो ये देखें 1 जमा 1 2 होता है, 2 जमा 1 3 होता है, 3 जमा 1 4, ये 4 जमा 1 5, तो एक ऑर्डर पेयर ये आ गया 1 और 4 का। उसके बाद ये 3 बनता है, इन दोनों को जमा करें 4 आता है, ठीक है, ये भी आ जाएगा। सॉरी हमने 5 वाले निकाले, तो ये 3 और 2 और 3 5, दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया 2 3, फिर 4 और 2 6 होता है, 3 और 1 4, 3 और 2 5, एक ये आ जाएगा 3 2। उसके बाद 3 3 6 है, 4 और 3 7 है, ये 4 1 और 1 5, 4 और 1 5। उसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिनमें x और y को ऐड करें तो आंसर 5 आ जाए। अब इनकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। डोमेन अगेन हमें पता है कि जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं हर ऑर्डर पेयर के अंदर उनको x कहा जाता है और वो डोमेन कहलाते हैं, यानी इनपुट हमारी डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन का सेट क्या होगा, उसमें आएगा 1 2 3 और 4, तो डोमेन आ गई 1 2 3 4। उसके बाद रेंज लिखेंगे। रेंज ऑफ आर है हमारे पास, रेंज में अब देखिए 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, सारे एलिमेंट आ गए। हम तरतीब के साथ लिख लेते हैं इनको, 1 2 3 4। अगेन रेंज में भी सारे के सारे एलिमेंट आ गए। तो उसके बाद थर्ड हमारे पास इसका पार्ट है। तो थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर हमने लिखने हैं जिनमें x और y को जमा करें तो जवाब जो है वो 5 से छोटा हो। x y को जमा करें तो जवाब 5 से छोटा हो। तो थर्ड क्वेश्चन है ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिखें सच दैट x जमा वाई या y जमा x एक ही बात है, दोनों को जमा करें तो आंसर जो है वो 5 से छोटा आए। x जमा y इज लेस देन 5। तो देखते हैं, एक को एक में जमा करेंगे तो 5 से छोटा आंसर आएगा। यहाँ पे मैं रिलेशन लिखता हूँ। तो पहला ऑर्डर आ गया 1 जमा 1 2 जो 5 से छोटा होता है, फिर 1 जमा 2 3 वो भी 5 से छोटा है, फिर 1 जमा 3 4 वो भी 5 से छोटा है। तो ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 जमा 4 5 आ गया। फिर 2 और 1 2 1 इन दोनों का मजमुआ 3 होता है जो 5 से छोटा, फिर 2 और 2 2 और 2, फिर 3 2 5 होता तो ये भी नहीं आएगा, 4 2 6 होता ये भी नहीं आएगा, 3 जमा 1 4 ये आ जाएगा 3 1। उसके बाद 3 जमा 2 5 ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 3 जमा 3 6 ये भी नहीं आएगा, 4 3 7 4 1 5 4 2 6 4 3 7 ये आगे कोई भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास वो वाले ऑर्डर पेयर्स हैं जिनका मजमुआ 5 से छोटा है।
फिर हम लिखेंगे इसकी डोमेन। डोमेन का हमें दोबारा पता है, डोमेन क्या होती है, ऐसे सॉरी ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहले वाले एलिमेंट होंगे जिनको हम एक्स कहते हैं वो डोमेन बनाते हैं। डोमेन ऑफ आर, तो ये सेट होगा पहले एलिमेंट का 1, फिर 1 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, तो 1 को एक दफ़े लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, रेपिटेशन नहीं होती। फिर 2 2 और 3, 2 आ गया और उसके बाद 3 आ गया, तो ये 3 एलिमेंट जो है वो डोमेन में आएंगे। उसके बाद हम लिखते हैं इसकी रेंज, रेंज ऑफ आर। तो रेंज में हमें पता है कि सेकेंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 1, तो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट ही आ रहे हैं, रिपीट हो गए। 1 आ गया वो लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर 1 रिपीट हो गया, 2 रिपीट हो गया, फिर 1 रिपीट हो गया। तो ये हमारी तीसरे की डोमेन और रेंज है। उसके बाद हम चौथे की डोमेन और चौथे को देखते हैं। चौथे में क्या कंडीशन है, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जिनमें, ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें एक्स और वाई को जमा करें तो आंसर 5 से बड़ा हो। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई को जमा करें तो आंसर जो है वो 5 से बड़ा आएगा। ये जिस तरफ मुंह खुला होता है वो रकम बड़ी होगी और जिस तरफ बंद है वो छोटी। तो अब हमने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनको जमा करें तो आंसर जो है वो 5 से बड़ा आए। तो रिलेशन को अगेन हम आर का नाम दे देते हैं। तो रिलेशन फाइंड कर रहे हैं जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो 1 जमा 1 2 छोटा है 5 से, ये भी छोटा है। 3 जमा 1 4 छोटा है, 4 जमा 1 5 बराबर है, लेकिन हमने वो लिखने हैं जो सिर्फ बड़े हों। फिर 2 जमा 1 3 छोटा है, 2 जमा 2 4 छोटा है, 2 जमा 3 5 बराबर है, ये आ जाएगा। 4 जमा 2 6, तो पहला एलिमेंट आ गया 2 4, फिर पहला ऑर्डर पेयर ये। 3 जमा 1 4 है, छोटा है। 3 जमा 2 5 है, बराबर है। 3 जमा 3 6, फिर ये 3 और 3 आ जाएगा, 3 और 3। उसके बाद 4 3 7, भी 5 से बड़ा है, ये भी आ गया। फिर 4 1 5 होता है, ये नहीं आएगा क्योंकि 5 से बड़े चाहिए। 4 जमा 2 6, ये भी आ जाएगा। और 4 जमा 3 7, ये भी आ जाएगा। फिर 4 जमा 4 8, ये आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब हमने इनकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो इनकी डोमेन और रेंज कैसे लिखते हैं, डोमेन हमें पता है कि ऑर्डर पेयर के अंदर पहले जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन बनाते हैं, उनका सेट डोमेन कहलाता है। तो 2 है, 3 है, फिर 3 रिपीट हो गया, 4 भी आ गया, फिर 4 रिपीट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ 2 3 और 4 आएंगे डोमेन में। और रेंज क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट कौन से होते हैं, 4 है, 3 है, फिर 4 आ गया, 2 भी आ गया, 3 4। तो इसमें भी हमारे पास 2 3 4 है, एक नहीं आ रहा और यही रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इनकी डोमेन और रेंज आ गई है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इनको हम ग्राफ पे भी ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं पे भी ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि ये जो ऑर्डर पेयर आए हैं इनको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करें। हालांकि आंसर में रिप्रेजेंट किया हुआ, लेकिन फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, हाँ ग्राफ पे ड्रा करने का नहीं कहा गया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगला सवाल देखने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।